हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अ कोन इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। ठीक है। ऑफ रेडियस, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 12 है, उसके अंदर एक कोन रखा हुआ है। ये ठीक है। अब हाइट इसकी अपन h ले रहे हैं, इसकी रेडियस आप r ले लो और इसकी रेडियस आप x ले लो, अलग अलग, है ना। अ कोन इज का स्पेस, तो आपके पास सबसे पहले गिवन कंडीशन है रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि 12 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम है, तो फाइंड इट्स हाइट आप निकालनी है आपको। एंड ये दो दो कंडीशन में लेट करी वो लिख रहा हूं मैं। लेट x सेंटीमीटर एंड s सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। ठीक है। नेमिंग दे दो आप इसको a o b c। ठीक है, यहां से ज्वाइन कर सकता हूं मैं। दिस इज ऑल्सो r फॉर 12। अब ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल में रिलेशन बना सकते हैं अपन, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ओ बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसमें लगाता हूं तो आप मुझे बताओ ओसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू हो जाएगा ओबी के स्क्वायर के प्लस बीसी के स्क्वायर के, है ना। अब ओसी का स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल एच है आपके पास, उसमें से ये वाला आर माइनस करना है, यानी 12 का स्क्वायर। बीसी कितना है आपके पास, एक्स का स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक। ठीक है। ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर, ये 144 माइनस 24h प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसल आउट हो गए। क्या करें, इनको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 24h माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू हो गई मेरे पास, ये है ना। 24 है ये, सेकंड, है ना। पॉजिटिव में हो गया और ये नेगेटिव में हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन मैक्सिमम करना है। तो आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मैं x यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसकी रेडियस, मतलब जो कोन है उसकी रेडियस x मान लिया है ना। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू उठाओगे यहाँ से, 24h माइनस एच स्क्वायर, और ये h है ना। देखना कितना बचा, ये 1/3 पाई अपनी जगह पर है, h अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास, सारी वैल्यूज h के रिप्रेजेंटेशन में। अब फाइंड इट्स हाइट करनी है, तो आ जाओ, डिफरेंशिएट करो आप इसका विथ रेस्पेक्ट टू h। 1/3 पाई कांस्टेंट है, वो आगे आएगा 48h माइनस 3h स्क्वायर। नाउ आप इसको जीरो पुट कर दो। 1/3 ये तो जीरो हो गया, केवल इसके अंदर लड़ाई चल रही है। 48h माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। 48h इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, स्क्वायर से एक h चला गया, 3 से चला गया, 3 वन जा और 3 सिक्स जा 18। h की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। ध्यान दो, एक h से एक h चला गया, यहाँ पे एक h बच गया, 3 नीचे आ गया। h का वैल्यू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब ये हाइट मैक्सिमम कंडीशन पे है या नहीं, ये पता करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वी डैश एच वापस लिखो, 1/3 पाए 48h माइनस 3h स्क्वायर, वी डबल डैश कर दो आप यहाँ पर, 1/3 पाए ओनली 48, 3 टू जा 6h। अब इसी को अगर मैं 16 वैल्यू पर चूज करूं, और 96 यही होता है, माइनस का 48 आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल क्लियर है। अब कुल मिला के वैल्यू जो हो गई है लेस देन जीरो हो गई। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन इट्स हाइट इक्वल्स टू
16 सेंटीमीटर। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीटेड।